हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है कोड विद आयुष यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ GTS IPU के एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर जो फ़िल्टर पॉइंट होता है वो डेटा स्ट्रक्चर्स ही होता है। जो भी हमें OA मिलेगा उसके अंदर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स के ही मेनली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और उसका सबसे पहला पार्ट होता है एरेज। तो एरेज की डेफिनेशन क्या है कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। इसके अंदर हम एक ही टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी टाइप ले लिया, जैसे कि इंट हम ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं या फिर स्ट्रिंग ले सकते हैं। ऐसे करके हम किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट का। ऐसा नहीं कि एक एरे लिया एरे इंट का और उसमें वैल्यू फ्लोट की स्टोर करा दी। इंट मतलब 2, 4, 6, फ्लोट यानी 2.4, 4.8, 5.5 ऐसे वैल्यूज। स्ट्रिंग यानी ABC, DEF ऐसे करके स्ट्रिंग्स होती हैं। हम एक एरे के अंदर एक ही टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। अब इंट के जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स होता है। 4 बाइट्स यानी एक एरे के अंदर 4 बाइट्स ही हो सकते हैं। हम इसको स्टोर करा सकते हैं। हम जैसे ये 1000 है, 1004 है, 1008 है। अब ये 4 की जंप लेके स्टोर होता है। दीज आर मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेस हमें गिवन नहीं होता, कंप्यूटर हमें कभी मेमोरी एड्रेस नहीं था। ये सिर्फ एक जस्ट एन एग्जांपल है। अब जैसे इसमें 4 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं: क्रिएट, इनपुट, आउटपुट और अपडेट। अब क्रिएट कैसे करते हैं? अरे क्रिएट ऐसे करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि इंट ऐसे एक क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे और अब लिखते हैं एरे का नाम, जो भी हमें एरे का नाम, जैसे ARR ले सकते हैं। अब न्यू इंट और अब एरे का साइज़ कोई भी साइज़ ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 अनलिमिटेड किसी भी नंबर तक। और अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, जैसे अगर इंट n इज इक्वल्स टू 4 मैंने ले रखा है, मतलब मैं 4 साइज़ का एरे बनाऊँगा, तो यहाँ 4 की जगह मैं n भी लिख सकता हूँ। और ये सेमीकोलन तो कंपलसरी होता है जावा के अंदर। एक और तरीका है, अगर मुझे पता है कि मेरे को एक इस डेफिनेट वैल्यूज़ का मेरे को एरे चाहिए, तो इंट ARR इज इक्वल्स टू ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। अब मान लो मुझे 4 वैल्यूज़ का एरे चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4 कोई भी वैल्यूज़ ले सकता हूँ मैं, जैसे 5 6 7 8 या कोई भी 1000 1000 1000 जो करके कोई भी वैल्यूज़। अब ऐसे करके हम एरेज बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट का, ये इंट साइज़ के एरेज है क्योंकि मैंने इंट लिया है। अब अगर मुझे स्ट्रिंग का एरे बनाना है तो मैं स्ट्रिंग लूँगा। स्ट्रिंग का नाम कोई भी ले सकते हैं, str ले लिया हमने। अब इसके अंदर न्यू स्ट्रिंग, अभी n साइज़ की स्ट्रिंग के एरे बना सकता है। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, मैं इंट या फ्लोट के वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूँ। सेकेंड आता है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट कैसे लेते हैं वो हमने देख लिया। तो बस इतना ही आज के लिए, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।